नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। हमारे देश में नदियों को भी माता का रूप दिया गया है। पुराणों में जिस तमसा नदी का जिक्र आता है उसे बाद में अंग्रेजों ने टॉन्स नदी का नाम दिया। ये नदी उत्तराखंड सहित 5 स्थानों पर बहती है। मान्यता है कि प्रयागराज के पास इस तमसा नदी के किनारे ही महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। इस स्थान पर एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं, जो अंजाम तक नहीं पहुंच सके। यही वजह है कि आज भाजपा नेता टॉन्स नदी को पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत घोषित करने के लिए 10 दिन की तमसा परिक्रमा यात्रा पर निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर करछना तहसील के पनासा और मेजा तहसील के चौकी गांव के बीच तमसा, जिसे अंग्रेजों ने टॉन्स नदी का नाम दिया, बहती है। इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने मेरू रेबार को नदी के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने नदी के किनारे तपस्या कर रामायण की रचना की थी। देश में अन्य 5 स्थानों पर जो टॉन्स नदी बहती है उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। नमस्कार, आपको बता दें कि आज मेरू रेबार की टीम जनपद प्रयागराज के महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता थे, जिस गांव में उन्होंने तपस्या किया था, जिस गांव में वो समय बिताया था, पनासा गांव, हम वहां पे पहुंचे हैं। मैं सुरेश चंद्र शर्मा, ग्राम पनासा, मोहल्ला तारापर, स्थान वह जहां पर कि सन 2006 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी ने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, जो कि संस्कृत साहित्य में काव्य रचना किए, रामायण लिखा, तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि यहाँ तमसा और गंगा के सामीप्य में रहा करते थे। ससुतीरम समासाध्यम तमसा या मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरे जाह्नव्यास्तु विदुरतः। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के 2 सर्ग से मैं बोल रहा हूँ। माने इस जगह पर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि तमसा के पास रहकर तपस्या किए और इसी जगह पर उनको यह प्रेरणा हुई कि आप जो है एक ऐसे महाकाव्य की रचना करें जो भगवान श्री राम के चरित्रों से संबंधित हो। वर्ष 2006 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी, जो बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने थे, इस स्थान को पर्यटन विभाग से वाल्मीकि तपोस्थली घोषित कराने की घोषणा की थी। सुरेश चंद्र शर्मा ने अपनी 5 बिस्वा जमीन भी पर्यटन विभाग को इसी उम्मीद के साथ दान कर दी है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने भी टॉन्स नदी को पौराणिक स्थान और सांस्कृतिक विरासत घोषित कराने के लिए 10 दिन की तमसा परिक्रमा यात्रा शुरू की है। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी। आज हम जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा में तमसा नदी के किनारे खड़े हैं। ये चौकी गांव है। यहाँ से बेहद ही विनम्र और चेहरे पे इनके सादगी का भाव हमेशा रहता है। बहुत चर्चित रहते हैं क्षेत्र में अपने विनम्रता की वजह से। योगेश शुक्ला जी हैं, ये परिक्रमा चालू करेंगे, स्नान करके आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये परिक्रमा का विचार तमसा नदी का कब आया, कैसे आप सोचे कि इसको परिक्रमा में करना है? इसका विचार तो देवोत्थान एकादशी के दिन तमसा के तट पर ही एक दीपोत्सव के कार्यक्रम में आया था। मैं देख रहा था उसकी धारा को और मुझे लगा कि थोड़ी देर में ये गंगा जल बन जाएगा। तो मुझे लगा कि इस नदी का एक बूंद जो है वो अंततः गंगा जल ही बनेगा। उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभाओं के लगभग 100 गांव से होते हुए ये तमसा नदी की परिक्रमा पूर्ण करेंगे। उनकी इस यात्रा में निषाद पार्टी सहित क्षेत्र के बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और नौजवानों सहित सैकड़ों लोगों का सहयोग मिल रहा है।
प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान एक रात इसी स्थान पर गुजारी थी। यहाँ से वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम प्रयागराज पहुँचे। उनके आदेश के बाद चित्रकूट के लिए रवाना हुए। इन तथ्यों का जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी मिलता है। तमसा नदी का उद्गम अकबरपुर के ताल से है और ये बलिया में गंगा में विलीन हो जाती है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड के बाल सर्ग के पेज 32 पर इसका जिक्र मिलता है। इसमें बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा के किनारे ऐसे स्थान जहां मंदिरों की श्रृंखला थी में संध्या वंदन किया था। इस दौरान एक बहेलिये ने रति क्रीड़ा में लीन एक क्रौंच पक्षी का वध कर दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने इस पर एक काव्य लिखा। इस काव्य को देखकर भगवान ब्रह्मा ने महर्षि की प्रशंसा की और उन्होंने रामायण लिखने की प्रेरणा दी। इसके बाद उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। तमसा नदी पहले मंदिर के किनारे होकर बहती थी। इसके बारे में भी साक्ष्य हैं। बताया जाता है कि शहर में आने वाले बाढ़ के मद्देनजर अंग्रेजी शासन काल में नदी की धारा को मोड़ा गया था। बता दें कि हम आज जनपद प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर तहसील करछना के पनासा गांव में तमसा टोंस नदी के किनारे ये पुल पे खड़े हैं। आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं कि ये तमसा नदी है। यहीं से भाजपा के नेता योगेश शुक्ला जो है अपने 10 दिन की तमसा परिक्रमा जो है चालू आज से किए हैं और वो 11वें दिन यहीं पे उनका समापन होगा। यहीं पे बताया जाता है कि वाल्मीकि जी जो रामायण की रचना किए थे उनका ये तपोस्थली है। वह घायल हो गया और उसके शरीर से लहू बहने लगा। जब लहू बहने लगा तो उससे क्रौंची जो है बहुत व्याकुल हो गई। वाल्मीकि का करुण हृदय इस दृश्य को देखकर व्याकुल हो गया और उनके मुंह से बिना प्रयास के यह श्लोक विश्व का पहला निकला। मां निषाद प्रतिष्ठांग त्वद्गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम मवधि काम मोहितम। हे निषाद, तू अनंत काल तक दुख पावेगा। तुमने इस क्रौंच के जोड़े का जो वध कर दिया। तो बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि मुझसे क्या पड़ी थी कि मैंने श्राप दे दिया। तब आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, जो कुछ हुआ है मेरी प्रेरणा से हुआ है और आप अब एक महाकाव्य पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र पर आप लिखिए। जिस समय यह महाकाव्य का प्रणयन उन्होंने शुरू किया तब रामावतार नहीं हुआ था, उसके पूर्व ही उन्होंने लिख दिया था। करके गंगा से मिलती है जहाँ महर्षि भृगु का आश्रम, भृगु आश्रम उसको कहते हैं। दूसरी जो तमसा है वह तमसा उत्तरांचल में हिमालय से निकल करके और वह सुदूर जंगल में जा कर के गंगा से मिलती है। तीसरी तमसा जो है वह नेपाल में भैंसा लोटन स्थान पर है और वहाँ पर 5 नदियों का संगम है। इसको पंचनद भी कहते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पर गंडकी नदी है, गंडकी नदी कुछ दूर के बाद भारत में प्रवेश करती है। तो उस सीमा से भी आगे चल करके वह भी जा करके जमुना में पाउंटा साहब नामक एक स्थान पर मिलती है। कुल मिला करके यही तमसा जो पनासा में है जहाँ मैं बैठा हूँ, यही तमसा सिद्ध होती है कि इसी तमसा और गंगा के समीप पर वाल्मीकि जी का निवास था और इसी जगह पर आदि काव्य रामायण रचने की उनको प्रेरणा यहाँ पर नारद और ब्रह्मा ने दिया था। 2006 में जब पर्यटन विभाग को यह जमीन दे दिया तो उसका यह कार्यक्रम शुरू हो गया और क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी प्रयागराज में जो थे उन्होंने इसका 3-4 बार निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संपूर्ण कागजात की आख्या बनाई और आख्या बना करके सन 18 में, ध्यान रखें 2018 में उसको पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक के पास भेजा और 18 से 22 तक हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी प्रार्थना पत्र दिया। वर्तमान जो क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय प्रयागराज में है वो अपराजिता सिंह, उनको दिया
उनके इंजीनियर भी यहाँ आकर के संपूर्ण चीज़ें देखा, यह भी देखा कि यह स्थान पंचकोशी सीमा के अंतर्गत है। मूल बात है, ऋषियों ने जो हर तीर्थों की एक सीमा निर्धारित की है, उसमें दक्षिण की ओर यह पनासा स्थित है। यह उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हरेंद्र कुमार सिन्हा, उन्होंने अपनी पुस्तक भारत को प्रयाग की देन एक लिखा है, और उसमें भी इस स्थान का जिक्र उन्होंने किया है कि पंचक्रोशी सीमा के अंतर्गत दक्षिण दिशा में है। शांतिरोगधयः शांतिः वनस्पतयः